तो अभी अभी तत्काल में ढलाई सुखलो नहीं खे अभी भइल ह। सब लोग जाना था कई 5 साल पहले ना हुई थे। यहाँ उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। चुनावी सभा के अध्यक्ष जी मंच पर उपस्थित हमारे साथ आए। नारायणपुर पंचायत के मुखिया छोटे भाई भूपेंद्र जी, मंच पर उपस्थित हम लोग के अभिभावक रंगनाथ सिंह जी, सत्येंद्र भाई, राज कपूर जी, यहाँ के हमारे भाई ददन जी, सुरेंद्र जी, समस्त हमारे साथ आए नेतागण और इस गांव के, इस टोले के सभी नौजवान साथियों, अभिभावकगण, माताओं, बहनों, मैं दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आप तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज दुर्गा पूजा है का अष्टमी का पर्व है और माँ दुर्गा का आज आप लोगों ने देखे होंगे कि राक्षस रूपी महिषासुर को उन्होंने जो अत्याचार किए हुए था, तांडव मचाए हुए था, उसको वध करने का काम किया। साथियों, माँ दुर्गा पूजा इस त्योहार, शुभ त्योहार में आज हम लोग इस बेला में गोवर्धन पूजा के गोवर्धन पहाड़ के नीचे हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। साथियों, आपके माननीय विधायक बहुत सारे वादे करके गई थी अगले बार, और क्या हुआ आप लोग जान रहे हैं। अभी जब चुनाव का समय आया, पूरा बेचैनी लिया, सभी लोग जानते हैं। जब मैंने मीडिया के माध्यम से पूरा बोला उनके पर, तो अभी अभी तत्काल में ढलाई सुखलो नहीं खे अभी भइल ह। सब लोग जाना था कई 5 साल पहले ना हुई थे। यहाँ उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। घाट के लिए भी वादा किया था उन्होंने, हमको याद है, नहीं बन पाया। उस साइड में जहां पानी जाने का साधन नहीं है, वहां बोरिंग का भी वादा किया था। मुझे याद है, सब चीज, एक एक चीज याद है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। साथियों, आपके बीच आपके सुख दुख को जानने के लिए भी नहीं आए। कभी आए हैं तो बताइए कि 10 साल में माननीय विधायक हमारे बीच आने का काम किए? एक बार भी आने का काम नहीं किए। साथियों, जो कि विकास की बात सदन में नहीं रखता हो, वो विधायक किस काम का? जनता की आवाज बनकर माननीय विधायक लोग सदन में जाते हैं, आपकी आवाज बनकर जाते हैं और सदन में आपकी बातों को प्रमुखता से वहां पर उठाने का काम करते हैं। लेकिन आपका विधायक, आप लोग के विधायक, एक दिन भी कोई प्रश्न आपके विधानसभा में उठाने का काम नहीं किया। साथियों, दुर्भाग्य की बात है कि 10 साल में इस संदेश विधानसभा के इस पियनिया ग्राम का चाहे जो भी समस्या हो, उन्होंने उठाने का काम नहीं किया एक दिन भी। कैसे विकास होगा? इसलिए साथियों, आप तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं, ब्लॉक की हालत देख लीजिए। आप लोग जाते हैं, जनता दरबार वहां लगता है, कहां लगता है? अगियाव प्रखंड में। संदेश प्रखंड में नहीं लगता है, अगियाव प्रखंड में लगता है। और अगियाव प्रखंड में आपका जनता दरबार ब्लॉक में लगना चाहिए। कार्यकर्ता बैठक ब्लॉक में होना चाहिए, ताकि कार्यकर्ता अपनी बातों को जाकर रखने का काम करे अपने माननीय विधायक के पास कि दाखिल खारिज की समस्या आ रहा है,
परिमार्जन के लिए लोग दौड़ रहे हैं, अधिकांश लोग परिमार्जन के लिए दौड़ रहे हैं। जो ऑनलाइन दस्तावेज नहीं हो पाया है खतियान, दौड़ रहे लोग। किसी साथी का जमाबंदी ही लॉक हो गया है। कोई आवासीय जाति के लिए नौजवान दौड़ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है साथियों। इसलिए अब तमाम लोगों से निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस विधायक जो निकम्मा आदमी है, जो काम करने में सक्षम नहीं है, जो आपको अच्छा से बात करने के लायक नहीं है, आप लोग जाते होंगे साथी, बहुत लोग जाते हैं, मैं देखा हूं। सोफा लगा है पीछे, सोफा पीछे लगा है, टेबल रखा हुआ है, सोफा पर बैठ के कुर्सी पर टेबल पर लात रख के बैठते हैं। देखे होंगे आप लोग, ये बैठने का तरीका है, ये राजतंत्र कायम किए हुए हैं साथियों। पहले राजा महाराजा ऐसे किया करते थे, उस तरह से राजशाही ठाट पैदा किए हुए हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप लोग देखे होंगे। जनता मालिक होता है, जनता भगवान होता है। जिस जनता को अपने पैर दिखा रहे हैं, वहां पर अपने तलवा दिखा रहे हैं, उसी जनता के पास एक दिन तलवा चाटने के लिए भी आना पड़ेगा कि हमको एक वोट दे दीजिए किसी तरह से। उसी जनता के पास, उसी जनता के पास आपको पुनः आना पड़ेगा कि हमको एक मत दे दीजिए। एक मत के चलते भारत सरकार गिर गया था साथियों, आप लोग को याद होगा। एक मत बहुत होता है, एक मत तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देगा। लेकिन उनके पास इस मत का महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। पैर किस लिए ऊपर रखा जाता है कि आप आए और पैर छू के हमको प्रणाम कीजिए। बताइए, अपने भगवान से, अपने मतदाता मालिक से जो आपके तस्वीर और तकदीर बनाने का काम करते हैं, उससे पैर छुआने का आप काम करते हैं और तलवा दिखा रहे हैं। कितना शर्मनाक जो बात है, बताइए साथियों आप लोग। प्रतिनिधि वैसा होना चाहिए? कभी नहीं। विकास होता रहेगा, आप नहीं कीजिएगा, कोई अगला आएगा विकास करेगा, तीसरे बाद कोई और आएगा विकास करेगा। लेकिन इस तरह का रवैया, जो आपने रवैया अपना रखा है कि हम प्रजा को प्रजा बनाकर रखेंगे, जिससे राजतंत्र में हुआ करता था पहले, वैसे प्रजा बनाकर रखेंगे, ऐसा कतई लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सारे लोग स्वाभिमानी हो गए साथियों, सभी लोग स्वाभिमानी है, अपने आप पर स्वाभिमान है सब लोग का। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं, ऐसे विधायक आप लोग गए होंगे, हमारे साथी, आप नहीं गए तो और कोई गया होगा। जनता दरबार में एक टीना हाथ में धरा दिया जाता है, देखे होंगे आप लोग, एगो बोरा ऊपर से टांग दिया जाता है। अब मोबाइल में किसे मोबाइल पूरा लम्हर फोटो लिया लग, जूम कर ले फाटे मौत कि मैंने उनका हित ना तो बढ़िया से देख रहे कि हमारे हित गोइल बान आटा पिसान लेवे, उनकर बियाह तो बंद हो जाए, शादी लागल शादी टूट जाए साथी। अब की बोलनी हाँ तो लाद अब की नहीं खेलो खींचले दू वर्ष बन मानू उ केकर देन हाँ, मुकेश यादव के देन हाँ। स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। इसी चीज का लड़ाई हम लोग का है कि मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए और इज्जत के साथ सब लोग का जीने का अधिकार है, मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। लेकिन वही ने इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। एक गरीब का इज्जत, एक धनी का इज्जत, दोनों का बराबर होता है साथियों। ऐसा नहीं गरीब का इज्जत करोड़ों में होता है, लाखों में होता है, हजारों में होता है, और अमीरों का वो इज्जत अरबों और करोड़ों में होता है। ऐसा नहीं है। इज्जत के लिए कोई रुपया का तुलना नहीं की जा सकता है, पैसे की तुलना नहीं की जा सकती है। इज्जत सब लोग का समान है। एक गरीब का इज्जत, एक अमीर का इज्जत, दोनों बराबर होता है। लेकिन उन्होंने गरीब के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, ऐसे विधायक को एक दिन में रहने का अधिकार नहीं है। विकास तो होगा, होता रहेगा। क्या 5 साल विकास नहीं किए थे? 10 साल विकास नहीं किए थे? क्या ये पियनिया का टोला चला गया था कहीं और जगह? नहीं गया था, कोई और आता तो विकास करता। लेकिन आपने 9-10 साल, 9 साल, 9.5 साल विकास नहीं किया। एक महीना में थोड़ा सा याद आया, डरी हम बोलनी, तब हम बोलनी, तब जाके याद पड़ल है, तब आंख खुलल, नींद टूटा। नहीं तो आज जहां पर था वहीं पर रह जाता। ऐसे भी मैं जानता हूं जो साथी काम कराए होंगे।
काम करा है, क्या गति हुआ होगा मैं बताना नहीं चाहता हूं, मैं सब जानता हूं इसके बारे में। क्या गति हुआ है जो काम करा है साथी हमारा, छुपा हुआ चीज नहीं है साथियों। इसलिए सब लोग कराह रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं, आत्मा रो रही है। एक दिन भी आपके सुख को दुख को जानने का काम नहीं किए। पहले तो विधायक बने, उसके बाद उनकी पत्नी बनी, अब आपके बाद कौन बने आपको पता सब लोग। हम कह रहे हैं, बताइए, आप ही लोग बोल दीजिए। तीसरा पीढ़ी माने हमारा पेंशन हो गया, मैडम का पेंशन फाइनल, अब लड़का का पेंशन बना दीजिए। तो अब की बार कौन आएगा? अब की बार फिर एक और है, आप लोग जान, एक और है, इसके बाद एक और आएगा। काहे के लिए कि अब इसका तो हो गया, हाँ इसके अब बताना नहीं है, बताना है। इसके बाद एक और आएगा कि अब उसको भी पेंशन आप लोग बना दी। विकास से मतलब नहीं है, आपकी चिंता नहीं है, केवल अपना चिंता है। आपकी विकास की चिंता नहीं है, केवल अपना विकास का चिंता है। इसलिए साथियों, ऐसे विधायक को एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है जो आपके सुख दुख का भागी नहीं बनता हो, आपके दुख का भागी नहीं बनता हो, आपके सुख में भी भागी नहीं बनता हो। ऐसे विधायक को एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है। और आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि मुकेश यादव आपका भाई और बेटा के समान है। और मैं भी अपने आदरणीय नेता से कहा हूं कि आप सर्वे करा लीजिए, और सर्वे करा के, आपने बोला है कि सर्वे करा के हम टिकट देंगे। मुकेश यादव सर्वे में पीछे होगा तो टिकट मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन मुकेश यादव सर्वे में आगे चल रहे हैं उनसे, अभी भी आगे हैं। और मैं आग्रह अनुरोध किया हूं कि एक बार मुझे संदेश की गाड़ी, जो विकास की गाड़ी पटरी से उतर चुका है, जो काम की, जो सामाजिक सद्भाव पैदा करने की, सामाजिक समरसता पैदा करने की जो गाड़ी पटरी से उतर चुका है, उसको मैं पटरी पर लाने के लिए एक बार मैं मौका मांग रहा हूं। तो मैं एक बार जनता से आह्वान करता हूं और अपने आदरणीय नेता से आह्वान करता हूं, मुझे एक बार मौका दीजिए संदेश की विकास के लिए। मैं एक बार में 5 साल में संदेश का विकास के लिए तस्वीर और तकदीर संदेश का बदलने का काम करूंगा साथी। मैं एक 25 साल का प्रमुख हूं, एक से प्रमुख हूं मैं, आप सब जानते हैं। बगल के ही पे मेरा सिग्नेचर, मेरा नेचर, मेरा चरित्र सारे लोग जानते होंगे। मैं विकास में विश्वास करता हूं, रात दिन समाज में रहने का काम करता हूं। हर सुख दुख में आप लोग भी निमंत्रण देते हैं तो आप लोग के बीच मैं आने का काम करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं अज्ञाओं का प्रमुख हूं तो मैं अज्ञाओं तक सीमित हूं। आप लोग भी जब बुलाते हैं, चाहे जिस हालात में हो, लेट हो सवेर हो, आप लोग दरवाजे पर मुकेश यादव जरूर आया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है साथियों। इसलिए अब तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग एक बार मुकेश यादव को अपना भाई समझकर, एक शासक समझकर नहीं, एक सेवक समझकर अपनाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ आप तमाम लोगों को अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, एक बार मौका देंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पिस्टल न्यूज में स्वागत है मुकेश चाचा जी। क्या बोले, इतना आवाज आ रहा था। सबसे पहले पिस्टल न्यूज में स्वागत है मुकेश चाचा जी। छठ पूजा होता है, हो जाए नहा पे थोड़न जाए और रोज जा दो कौन माटी गिरा दो, रब से गिरा तो और रोज ना गिरे रहे। ठीक बा, अब हो जाए, सब हो जाए, सब हो जाए, ठीक बा। छठ पूजा में लाइट लगा के बाद चल जाए। जी जी, सब हो जाए। तो सबसे पहले पिस्टल न्यूज में चाचा स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपको चैनल को भी, और मेरे जनता को भी जो पियनिया ग्राम में हम आए हैं, संदेश विधानसभा के लोगों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आपको मैं पूरे समाज, तमाम जनता को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। पहले चाचा जी अज्ञाओं के प्रमुख थे, अभी भी हैं, प्रमुख थे नहीं, अभी हैं, थे मत बोलिए, वर्तमान में भी है। अब की बार जनता पर उम्मीद है पूरा? पूछ लीजिए जनता से, जनता के सामने अब खड़ा है। जनता से, एक एक जनता से पूछिए कि क्या उम्मीद करते हैं। हम जनता के भरोसे हैं। और इस बार का लड़ाई विधायक बनाम जनता का हो गया है, मेरा लड़ाई नहीं है। मैं तो एक मोहरा हूं, केवल आगे चल रहा हूं। लेकिन इस बार का लड़ाई माननीय विधायक बनाम जनता का हो गया। मैं दावे के साथ कहता हूं, जनता से अगर पूछ लीजिए। आप बोल रहे थे कि अरुण यादव जी जनता दरबार लगा के जनता को ठगने का काम करती है। ये तो और मैं स्पष्ट बोल दिया कि जनता दरबार लगा के जनता के मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है। वहां पर धजिया उड़ाया जाता है, इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है।
बाकी चाचा जी रौरा अगला बार तो रौरे घूम रही। सब लोग घूमे थे, हम लोग सब लोग वोट मांगे थे, केवल हम ही क्यों थे? हम जैसे आए आज भी आए हैं, हमारे साथ बहुत लोग आए हैं, हम लोग सारे लोग घूमे थे, सारे लोग वोट मांगने का काम किए थे, सारे लोग वोट देने का काम किए थे। लेकिन क्या जानते हैं कि विधायक बनाकर भेज देंगे तो पटना में जाकर बस जाएंगे, काम नहीं करेंगे, क्षेत्र के बीच नहीं आएंगे, जनता के बीच नहीं आएंगे। कौन जान रहा था किसका भविष्य कैसा, क्या जान रहे कैसा काम करेंगे? एक दिन भी पुछार करने भी नहीं है, समाचार लेने भी नहीं है। चाचा जी रौरा किसान से अपना काहे लगा होगा? हम किसान के बेटा हैं, किसान का बेटा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं खेती भी किया हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, अपने से खेती किया हूँ, हर जोता हुई भी हम गारंटी के साथ कहते हैं, दावे के साथ कृष्ण भगवान के मंदिर के पास है, जब हर भी जोते हैं, सारा काम किया है किसान वाला। इसलिए मैं किसान का दर्द समझता हूँ। जब किसान का बिचड़ा सूखेगा ना, किसान का जब बिचड़ा सूखता है तो उस समय किसान का बिचड़ा नहीं सूखता है, खून सूखता है। मैं जानता हूँ, खून सूखता है, दर्द होता है लोगों में। मुकेश चाचा जी राजनीतिक में आपको आना कितने साल हो गया? अरे भाई, राजनीति में तो बहुत पुराने से हम हैं, 95 से संदेश विधानसभा में हूँ लगातार, उससे भी पहले मैं राजनीति में हूँ, और 2001 से अब अज्ञान ब्लॉक का प्रमुख हूँ, आज भी हूँ। आपका जन्मभूमि कहाँ है? ग्राम पुष्लसाणी मेरा है, जिला भोजपुर। चलिए हम अपने न्यूज के माध्यम से हम जनता को बताने की कोशिश करेंगे। यही बनी। धन्यवाद।